बिहार की सत्ता में पिछले लंबे समय से उथल पुथल मची हुई है, लेकिन बीते दिन जो हुआ उसने भी सभी को हैरान कर दिया। साथ ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। आपको बता दें कि बीते दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, जिसके बाद विधानसभा में आरजेडी के विधायकों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है और इसी के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है और इसी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और यही बात नीतीश के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। ऐसे में अगर बीजेपी बिहार की सत्ता में बने रहना चाहती है तो उसे नीतीश को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि अगर आगे चलकर नीतीश और बीजेपी दोनों के रास्ते अलग होते हैं तो राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी यानी आरजेडी को ही बुलाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी सरकार गठन की बात आती है तो राज्यपाल की तरफ से पहला न्योता सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े गठबंधन को दिया जाता है और अगर नीतीश और बीजेपी अलग हुए तो स्वाभाविक है कि आरजेडी के पास ये दोनों ही होंगे, जबकि बीजेपी ना तो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और ना ही सबसे बड़ा गठबंधन होगा, तो वो कोई भी दावेदारी पेश करने की स्थिति में नहीं होगी। ऐसे में बीजेपी राज्यपाल के सहारे अगर खेल करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगी और यहाँ बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। ऐसे में अब उसे इस सियासी समुद्र में नीतीश के सहारे की जरूरत है, लेकिन बीजेपी और नीतीश के बीच की तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और मॉनसून सत्र के दौरान ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई, जब जेडीयू विधायकों ने अग्निपथ योजना पर आरजेडी का समर्थन किया और सत्र से वॉकआउट कर दिया, यानी बिहार में बीजेपी मुश्किल में है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। नामांकन पत्र की जांच में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्षी मोर्चे के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नामांकन सही पाया गया है। अधिकांश लोगों के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 115 नामांकन दाखिल किए गए थे। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि इनमें से 28 के नामांकन तो शुरुआत में ही खारिज कर दिए गए थे। बचे हुए 72 प्रत्याशियों के 87 पर्चों में से 79 जरूरी मापदंड पूरे नहीं करने से निरस्त किए गए। 2 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मुकाबले में सिर्फ द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा ही रहेंगे, इसकी ही संभावना ज्यादा दिख रही है। दरअसल अधिकांश लोगों के नामांकन जरूरी समर्थन पत्र न जुटा पाने के चलते खारिज कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने वालों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अनिवार्य कर दिए हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए, यानी ऐसे लोग ही प्रस्ताव या अनुमोदक बन सकते हैं जो संसद के सदस्य या फिर विधानसभा के सदस्य हों। इसके साथ ही जमानत राशि भी 15,000 रुपए जमा करानी पड़ती है। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होंगे। 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और इसी दिन परिणाम सामने आ जाएंगे। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा। नामांकन पत्र की जांच का काम पूरा होने के बाद अब चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवार भी प्रचार तेज करेंगे।